अरे यहाँ देखो तो, देखो कितो गंदो मुंह बनाओ, हद है। राधे राधे, शिवांगी this side and you are watching शिवू यादव। So first of all today we are going to get ready, और नहीं बोलूँगी मैं ज़्यादा। इंट्रो मैंने इतने अच्छे से नहीं किया, आई नो, क्योंकि मैं सब लोग आ गए थे, सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या करी। स्पेशली मेरी दादी मुझे देख देख के 4 लोग बना रही थी और ऐसे स्माइल कर रही थी। सो दैट्स वाई मैंने नहीं किया इतने अच्छे से इंट्रो। और या थोड़ी सी तो शर्म आती है मुझे, ऐसे भी शर्म, बट कभी कभी आ जाती है मुझे शर्म। तो दैट्स इट। फिर रेडी हुई मैं, एंड आई नो मैं अपने बालों में बहुत टाइम लगा रही, बट एंड रिज़ल्ट यही होने वाला है कि मैं वो खुले बाल ही करने वाली, क्योंकि मैं कितने भी हेयर स्टाइल ट्राई कर लूँ, और तुम लोगों को पता है मेरे को क्लिप्स का इतना शौक है, मैं इतने ले के आती हूँ, बट मेरे को समझ नहीं आता कैसे स्टाइल करूँ उसे, या करूँ भी ना करूँ, या फिर कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं बच्ची लग रही हूँ, तो मैं नहीं करती। सो दैट इज़ हाउ आई एम। तो वो करा, और बाकी बैकग्राउंड इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं गांव में हूँ तो तुम्हें ऐसे ही बैकग्राउंड्स मिलने वाले हैं, तो जस्ट इग्नोर इट। तो फटाफट से मैंने क्रीम लगाई अपने फेस पे, और ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करी क्योंकि मैं हवन के लिए रेडी हो रही हूँ, तो आई डोंट थिंक इतने मेकअप की ज़रूरत है। और इस टॉप के लिए, इस ड्रेस के लिए बहुत जुगाड़ किया मैंने, उसका मैंने मिनी व्लॉग डाला हुआ है और मिनी क्लिप्स भी डाली हुई हैं शॉर्ट्स में, तो आप देख लेना उस पर। तो लिपस्टिक लगाया, लिप बाम लगाया, और जस्ट इग्नोर, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मेरी व्लॉग बन ही रहा है, तो इग्नोर इट। और आप समझ सकते हो कि गाँव में ऐसे ही वीडियो बन सकती हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई किए। एंड ऑफ द डे मैं ओपन हेयर्स ही करूँगी, और वो मैंने किया भी। बाकी एंजॉय करो मेरे व्लॉग्स को। और या सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। कहीं दिख रहा है आपको रेड कलर का बटन? अगर दिख रहा है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिर मैंने ये क्लिप ट्राई की, बट जैसा मैंने बोला मुझे स्टाइल करनी नहीं आती है, सो दैट इज़ हाउ आई एम। चलो चलो, अरे यहाँ देखो तो, देखो कितो गंदो मुंह बनाओ, हद है। फिर मेरा शेडो फर्स्ट टाइम किसी डॉग्स के साथ इतना क्लोज हुआ, वो खेलता ही नहीं किसी भी डॉगू के साथ, वो सिर्फ गुस्सा करने लगता है, मारने लगता है, भगाने लगता है डॉगू उसको, इतना उसे नहीं पसंद है डॉग्स। बट इस वाले से पता नहीं कि इतना ही अच्छे से बिहेव कर रहा था, जाके अच्छी चीज़ है, उसे फ्रेंडली होना चाहिए, बट वो नहीं है। क्यों मुझे करती रहती हो दीदी आप? थोड़ा सा तो अच्छा बन जाओ, आप मेरे को परेशान मत करो, अभी मैं अपने मी टाइम में हूँ ना, सो डिस्टर्ब मत करो, लेट मी डू माई मी टाइम। आपकी प्राइवेसी में मैं आपको परेशान नहीं करता हूँ ना, आप ऐसे बैठे हो तो एकदम मी टाइम में, तो मैं भी नहीं आता हूँ, तो आप भी मत आओ। और बाकी जिसने भी मेरे दीदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो, ओके? और इन्जॉय करो उनके व्लॉग्स को, समझ रहे हो ना मेरी बात? द नेक्स्ट डे, तो इसमें आपको पता चलने वाला है उसके नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या किया। तो नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले तो घर वालों से बहुत सारे पैसे लेने के बाद में पहुंच गई थी शॉपिंग करने। और यहाँ पे मैं, बुआ का बच्चा कृष्णा नाम है उसका, वो, और बंसू, पापा, शिवान, सब लोग, हम लोग ऐसे मस्त गए थे शॉपिंग करने। और या यही होता है, जब मैं घर जाती हूँ ना, तो आई लव टू डू शॉपिंग। और पापा होते तब तो भाई ऐसे शॉपिंग करते, मैं जैसे पागल हो गई, ऐसे नहीं करती यूजुअली जैसे दादा दादी और सब लोग होते, क्योंकि फिर ऑफ कोर्स कोई कार चलाने वाला नहीं, और हमारा पर्सनल ड्राइवर एक ही है जो कि शिवांश है, तो यूजुअली वही करता है, तो वो होता है, तो आराम से हम लोग जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने। और या शॉपिंग हम लोग करने गए थे क्योंकि मेरे को कुछ ड्रेसेस लेनी थी, और उसके बाद में आके तुरंत हवन था, तो हवन के लिए भी सब कुछ चीज़ें करनी थी, तो ड्रेसेस थी मेरे पास, पर उसका दुपट्टा और बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, ऑफ कोर्स जो गर्ल्स हैं वो समझ सकती है भाई, एक दुपट्टे से काम नहीं चलता है। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, और मैंने अपना मस्त मुंह बांध के रेडी हो गई थी, क्योंकि दूर बहुत धूप थी उस टाइम पे। तो फाइनली हम लोग फिर शॉप में गए, और शॉप में जाने के बाद में उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए। लेने तो मैं सिर्फ एक दुपट्टा ले गई थी, बट दुपट्टा जैसे नहीं पता, स्टॉल लेने तो एक ही चीज़ गई थी, और थोड़ा बहुत एक दो टॉप लेने थे, बट मैंने
2-3 जोड़ी कपड़े ले लिए, प्लस दुपट्टा भी ले लिया, प्लस एक नीचे का ट्राउज़र भी ले लिया और बहुत सी चीज़ें मतलब मैंने ले ली थी। ये होता है, पता नहीं क्यों मैं अगर जाती हूँ ना तो लेने तो एक चीज़ जाती हूँ पर लेके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हूँ। तो फाइनली मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी और डैडी और वो लोग मार्केट में बाहर की साइड खड़े थे, तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो जल्दी से जाते हैं वरना बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि हवन स्टार्ट होने वाला था। तो फाइनली हम लोग फटाफट से गए घर पे और हवन स्टार्ट हो गया था। तो मस्त सब लोग हवन एंजॉय कर रहे थे। और ये पहला वाला अपना जो हवन हुआ था वो हुआ था मतलब काली माता जी का। वो हमारे घर के सामने ही मंदिर बना है, तो उनका हवन एवरी ईयर दिवाली के बाद कुछ डेज़ बाद होता है। तो वो हुआ था और उसके बाद हुआ था ये वाला हमारे अतीत महाराज जी का हवन। और अतीत महाराज जी, अगर आपको नहीं पता, हमारे भगवान जी जिन्हें हम मानते हैं, उनकी फ़ोटो मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूँगी। तो वो रहा था। और यहाँ पे जो ऑरेंज कुर्ता है मेरा, ही इज़ माई ब्रो। ऑफ कोर्स तुम लोगों को मेरे व्लॉग्स में दिख ही गया होगा, बट फिर भी बताना है मुझे। हाँ, तुम्हें सुनना पड़ेगा डूड। ऐसा ठीक है, बुरा मत मानना, मैंने ऐसा बोला, सुनना पड़ेगा, जस्ट दिल पे मत लेना। फिर मम्मी डैडी हवन करने बैठ गए। और सच बताओ, सबकी वीडियोस मैं बना रही थी पर मेरी वीडियोस बनाने वाला कोई था ही नहीं। तो मैंने फिर कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉपर फेस वीडियो हवन वाली चाहिए थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये जो पीछे वाइट दुपट्टे में मैं बैठी हूँ ना सिर पे डाल के, वही, हाँ वही हूँ मैं। तो मैंने भी हवन की थी, लाइक पूजा वूजा की थी अच्छे से। बाकी तुम लोग एंजॉय करो व्लॉग्स को। और उसके बाद में उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे शायद कंजक या कंजन कुछ होता है, वो खिलाया जाता है, मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा। तो उसमें क्या होता है, लाइक जो मैरिड वुमेन्स होती हैं ना, उनके लिए मतलब प्रॉपर वो लोग पूजा करती हैं। लाइक बोलते हैं कि कुछ काम बोलते हैं, अगर वो हो जाता है तो उनको प्रॉपर पूजा करवाते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं और समथिंग ऐसा प्रोसेस होता है। और जो श्रृंगार होता है, लाइक लिपस्टिक, क्रीम और जो क्या बोलते हैं मांग भरते, वो सारी चीज़ें मतलब उनका करवाते हैं। और चूड़ियाँ, वो सब जितनी भी लेडीज़ आती सब प्रॉपर अपना श्रृंगार करती वो नई चीज़ों से। लाइक कॉम भी जो वो करती है ना, वो भी न्यू कॉम यूज़ करते हैं, मिरर न्यू, सब कुछ न्यू, नेल पॉलिश एंड एवरीथिंग, सब कुछ न्यू ये लोग यूज़ करते हैं, लगाते हैं अपने बॉडी पे। लाइक कॉम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले माता जी को चढ़ाएंगे, फिर खुद करेंगे एंड उसके बाद में मतलब जो भी प्रसाद होगा वो सब खाएंगे। फिर लाइक जैसे जो भी उनको खिलाना हो तो वो सारी चीज़ें खाते सब लोग। तो मतलब मेरी दादी ने बोला था किसी चीज़ पे, तो उनका वो हुआ था, तो फिर उन्होंने किया था घर पे। मतलब जो भी सारे आसपास की आंटी, बड़ी मम्मी और सब लोग थे, तो सब लोग आए थे, सब लोगों ने देखा था और इन्जॉय किया था। फिर सब लोग मतलब अपना मांग वांग को प्रॉपर श्रृंगार कर रही थी सारे मैरिड वुमेन्स। बाकी मैं तो भाई वहाँ पे ऐसी बैठी हुई थी व्लॉग्स के लिए, सच बताऊँ तो। बाकी मेरा तो वहाँ कुछ काम था नहीं। फिर यहाँ पे सबके मतलब मम्मी लगा रही है, मम्मी खुद को भी लगा रही है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग ऐसे मस्तियाँ कर रहे थे और बड़ा प्यारा लग रहा था देख के। वैसे मम्मी को खुश देख के किसको अच्छा नहीं लगता, ये बताओ। फिर मतलब इन लोग का हुआ और मैं मतलब मेरा तो सिर्फ इतना काम था कि जब वो लेडीज़ ने मतलब सब लोगों ने अपना खा लिया कर लिया, उसके बाद में जो माता जी को प्रसाद चढ़ाया गया था तो वो मैंने और काव्या ने मिलके खाया था। बहुत मज़ा आया था डूड। और इसमें पता है क्या होता है, तुम्हें प्रसाद तो चलो ठीक है, बट वहाँ पे जो मतलब माता जी जो इन लोगों ने जिसकी पूजा कर रहे थे, वो उन माता जी को इन्होंने खुद अपने हाथ से लाइक जो मिट्टी होती है और पता नहीं आई डोंट नो क्या क्या यूज़ करके बनाया था, वो भी हैंडमेड था। एंड आई वाज लाइक वाओ, आई जस्ट लव इट। So here I am with one more, get ready with me. So today I'm going to wear this as a top and this as a bottom. So let's do a mini transaction video. So ये मैंने मतलब जो ख़रीदे थे टॉप्स और जीन्स में से, तो ये वही वाला है। और इसको ख़रीदने का मेन रीज़न था इसका जो बैक पे जो इतना प्यारा सा प्रिंट है ना डूड, मिकी माउस का, आई लव इट। तो एज़ ऑलवेज़ फिर से मैं रेडी हो गई वॉच पहन के एंड प्रॉपर, और इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा निकल के आया था। क्योंकि मैंने, और मुझे आदत है, मैं अगर कोई नए कपड़े ले लूँ ना उसको मतलब मैं 2-4 दिन तक तो ब्रो ऐसे पहनती हूँ जैसे कि पता नहीं क्या ही है। मतलब
ये मेरी हैबिट है। किसकी किसकी सेम हैबिट है कमेंट करके बताओ। मतलब मेरे को तो ऐसा बहुत है, अगर मेरे को नए कपड़े लिए मैंने तो वो मुझे 2-4 दिन तक ऐसे पहनने हैं कि भाई मैंने लिए। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ वही पुराने वाले कपड़ों पे जो मेरे को ऐसा कंफर्टेबल फील कराते हैं एंड ऑल, क्योंकि नए कपड़े वही नए होते हैं, पहनने होते हैं। तो अच्छे से मैंने बस क्रीम व्रीम लगा के और लिपस्टिक लगा के हेयर सेट करके फिर हम लोग रात को लाइक भंडारा खाने गए थे। वो भी हमारे घर पे ही हुआ था, तो ऑफ कोर्स वो खाने गए थे। बाकी एंजॉय करो मेरे व्लॉग्स को एंड बाय बाय।